नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। राज्यों में जब भी कोई नई सरकार बनती हो, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कोई भी नेता उसे लीड करे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। और अगर इसी कड़ी में हम बात करें राजस्थान की गहलोत सरकार की, तो जाहिर है 3 साल का वक्त बीत गया है गहलोत सरकार को, और इन 3 सालों में सरकार के सामने कई चुनौतियां भी आई, तो पब्लिक को राजस्थान में कई तोहफे भी मिले। तो आइए आज इसी पर करते हैं बात और आपको बताते हैं कि आखिर जिस गहलोत सरकार पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं, वही तस्वीर का दूसरा पहलू कैसा रहा। पिछले करीब 3 साल देश और दुनिया के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहे। सरकारों के सामने एक और सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण से जनता को बचाना था, तो दूसरी ओर इससे बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को संभालना भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राजस्थान की जनता इस बुरे दौर में भी टेंशन फ्री रह पाई। प्रदेश में लॉकडाउन भले ही लगाया गया, लेकिन इस समय में प्रदेश की जनता भूखी नहीं सोई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर प्रदेश के तमाम सामाजिक धार्मिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों की ओर से विषम परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद की गई। हालांकि इस दौरान जनता को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि स्थिति को भी सीएम ने बखूबी संभाला। भिलवाड़ा मॉडल तो हम सभी को पता है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने भी की। देखिए, एक और जहां सीएम गहलोत अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जनता को योजनाओं के लाभ भी दिए। कुल मिलाकर वे अपनी परेशानी में जनता को नहीं भूले। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिससे आज प्रदेश की जनता मुफ्त इलाज ले पाती है। हालांकि खबरें ये भी चर्चाओं में रहती है कि इस योजना का लाभ जनता प्राइवेट अस्पतालों में नहीं उठा पा रही और इसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हाल ही में उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका बोलबाला फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा। लेकिन इन सबके इतर बेरोजगारों को खुश करने में सरकार नाकामयाब रही। हालांकि कोशिशें पूरी की गई, 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी भी दी गई, वो भी कोरोना महामारी जैसे समय में। लेकिन फिर भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में जरूर है। बात करें बिजली कटौती की, तो राजस्थान में ये हाल ही में एक बड़ी परेशानी बन गई थी। जनता भी परेशान थी, लेकिन किसानों के हित में बात करें तो राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए 5 साल तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया। वहीं किसानों की ऋण माफी की घोषणा भी की। देखिए, गहलोत सरकार के लिए केवल कोरोना ही नहीं, बल्कि खुद की पार्टी के बीच चल रहे मतभेदों को संभालते हुए जनता के लिए काम करना एक बड़ी चुनौती रही। एक बात जो गौर करने वाली है कि अपने 3 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार ने अस्पतालों पर ज्यादा ध्यान दिया, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि कोरोना से जो लड़ना है। सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना के अलावा 33 जिलों में 30 मेडिकल कॉलेज खुलवाने का बड़ा फैसला लिया। कोरोना संक्रमण वापस अपने उफान पर है, लेकिन राजस्थान पिछली बार की तुलना में इस बार इस वायरस से लड़ने के लिए ज्यादा सक्षम है। बात करें वुमेन सेफ्टी की, तो आंकड़ों के अनुसार राजस्थान अनसेफ है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण कंपलसरी एफआईआर भी है। खैर, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला शक्ति योजना भी बनाई गई है। गहलोत सरकार के कार्यकाल की बात हो तो शिक्षा विभाग के बारे में बात करना अहम हो जाता है, क्योंकि शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। लोगों की उंगलियां भी सबसे ज्यादा इसी पर उठी, लेकिन हाँ, इसके साथ ही काम भी यही सबसे ज्यादा हुआ। बच्चों के उच्च भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई। इन स्कूलों का स्तर इतना अच्छा है कि बच्चों में एडमिशन लेने की होड़ लगी हुई है। गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर नजर डालें तो ये काफी दिलचस्प रहा। बेहद मुश्किलें एक और जहां दिखाई पड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम गहलोत की जनता को मुश्किलों से निकालने की कोशिश भी साफ नजर आती है। नमस्कार।